श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। तय हुआ कि ताकि कोई गरीब किसी उससे वंचित ना रह जाए, जैसे पेंशन योजना होए, आयुष्मान योजना होए, कोविड की वैक्सीनेशन होए, विधवा पेंशन होए, जैसे लोगों के ये आयुष्मान कार्ड, कितना ई श्रम कार्ड, ये इनसे कोई चीज वंचित ना रह जाए, ताकि उनको हर बूथ लेवल में जाके देखा जाए, निरीक्षण किया जाए कि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। भाजपा सीनियर लीडर हमारे बीच में श्री राजीव चाड़क जी और साथ में हमारे आए हुए मंडल के सेक्रेटरी सुरजीत सिंह जी और हमारे वार्ड प्रेसिडेंट अजय जी और बूथ के प्रेसिडेंट 19 नंबर के अपने सुभाष चंद्र जी, 18 बूथ के प्रेसिडेंट अनिल जी और हमारे बीच में आए हुए भाजपा के कार्यकर्ता ये बंटी चौधरी जी और साथ में आए हुए कैप्टन मोतीराम जी और जो हमें मामा जी कहते हैं ये भी आए हुए हैं और साथ में हमारे सभा के आए हुए हैं गोरखा ऑल इंडिया गोरखा सभा के वाइस प्रेसिडेंट श्री शंकर सिंह जी और पैटर्न श्री कृष्ण बहादुर जी और साथ में तुल बहादुर जी और हमारे महिला मोर्चा से शिप्रा पुंज जी। आज जिस विषय में मीटिंग रखी गई ये है, हमें बूथ की मीटिंग रखी गई है ताकि 18 और 19 बूथ की जिम्मेवारी शक्ति के अंदर प्रमुख मुझे बनाया गया है पार्टी में। इसी विषय में आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। तो ये जो जितने भी हमारे बूथ के हैं ये सभी वोटर हैं, सपोर्टर हमारे हैं। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक संदेश भेजा है कि अपने एरिया के जितने भी हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, हर एरिया में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर बूथ में जाके, ताकि लोगों के मसले देखेंगे। जो उन्होंने स्कीमें निकाली हुई हैं लोगों के गरीबों के लिए योजनाएं निकाली, ये वहां तक पहुंची है नहीं पहुंची है। इसके लिए आज स्पेशल ही बूथ की हर जगह मीटिंग, हर जम्मू में, हर देश में रखी हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, आज आए दिन हम देखते रहते हैं टीवी में, अखबारों में, आज वो विदेश से जैसे ही आते हैं अपने देश में उतरते हैं, जैसे वो उतरते हैं हमेशा काम में लिख जाते हैं। उनमें लथार्जिकपन है ही नहीं और देश में काम करने, गरीबों के काम करने उनको एक जज्बा है। उसी जज्बे को हम भी उनके नक्शे कदम में चलते हुए, हमारे मंत्री जो है यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे राजीव चाड़क जी हैं, बाकी और भी है, वो भी उनको इसी विषय में लगाया हुआ है कि ताकि कोई गरीब किसी उससे वंचित ना रह जाए, जैसे पेंशन योजना होए, आयुष्मान योजना होए, कोविड की वैक्सीनेशन होए, विधवा पेंशन होए, जैसे लोगों के ये आयुष्मान कार्ड, कितना ई श्रम कार्ड, ये इनसे कोई चीज वंचित ना रह जाए, ताकि उनको हर बूथ लेवल में जाके देखा जाए, निरीक्षण किया जाए कि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। ये हमें प्रधानमंत्री जी से आदेश हुआ, इसी वजह से आज हमने ये मीटिंग रखी हुई है। और मैं एक संतरी के नाते, मैं नहीं कहती मैं एक प्रेसिडेंट, संतरी के नाते मेरे यहाँ पे ये गोरखा नगर वार्ड नंबर 40 गोरखा नगर से नाम से स्थापित है, लेकिन यहाँ पे हमारे गोरखा समुदाय के लोग भी रहते हैं, डोगरा समुदाय के लोग भी रहते हैं, सरदार समुदाय के लोग भी रहते हैं, पुंछी समुदाय के लोग भी रहते हैं। मैं एक संतरी के नाते आए दिन इनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल या कुछ हो तो आप मेरे से हमेशा, जिस किसी कोई भी मेरे घर में आता है, मेरा यही रहता है कि मैं उनकी निष्पक्ष होकर काम करूँ, और मैंने किया भी है। मैं अपने मुझसे क्या कहूँ, अब मैं आपसे ये कहूँगी, बताइए जैसे 370 हटा इस गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार ने हमारे लिए, गोरखा समुदाय के लिए, सभी के लिए किया, लेकिन गोरखा समुदाय को तो एक सुनहरा क्या कहते हैं, हमारे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर मिला, जो कि हमारे बच्चे अंधकार में थे, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर सकते थे। आज जैसे हमें डोमिसाइल दिया भारत सरकार ने, और उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी ने, हमें देखा कि यहाँ पे कुछ समुदाय काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो हर समुदाय को लेकर चलती है। बाकी जो पिछला प्रशासन था, पिछला सरकार थी, वो भेदभाव में रहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए आज हर कोने से भाजपा सरकार के लिए सभी आए हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चे भी
अर्जियां दे के फार्म भर के आज जो पुलिस के इंस्पेक्टर की भर्ती है, आज हमारे बच्चे भी कुछ जाके पेपर दे के आए हुए हैं। हमारे बच्चे की भविष्य उज्जवल नजर आ रही है। इससे पहले हमारे बच्चों को, लेकिन फिर भी हमें कोई अधिकार नहीं था, हर अधिकार से बच्चे रखा जाता था। और मेरे बहन आप बताओ, आप पेंशन ले रहे हैं, पेंशन किसकी लगी है, आप बात करके बताओ। बीच सीनियर नेता श्री राजीव चाणक्य जी, जो कि आप भली भांति बच्चा बच्चा माता बहनें सभी इनके बारे में जानती हैं। ये बचपन से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आप सबके बीच बैठे हुए हैं, एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जनरल सेक्रेटरी सोनू जी आए हुए, सभी बाढ़ के प्रेसिडेंट अजय गुप्ता जी, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी बंटी चौधरी जी, बूथ के प्रेसिडेंट अपने ओमकार जी, आए हुए सभी माताओं बहनों से का यहाँ पे तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच समक्ष बैठे हुए हैं। ये आपका समय जो यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी जी के स्कीमों के बारे में बता रहे हैं। हमारे बीच जो चाणक्य जी, जो हमसे गलती हो जाएगी उसको ब्रीफली चाणक्य जी आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि भारत के सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सभी भली भांति जानते हो, क्योंकि जितनी स्कीमें ग्राउंड लेवल तक मोदी जी ने पहुंचाई है, शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा है, ना कभी देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कभी भी हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो आज हमें मिला है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु हो, दिन दुगनी उनकी आयु हो, हम उसके लिए मनोकामना करते हैं। फिर जयघोष लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज की इस बूथ स्तर की बैठक में उपस्थित जम्मू जिला की उपाध्यक्षा बहन करना जी, जम्मू जिला के महामंत्री भाई अंकुश जी, इस वार्ड के अध्यक्ष अजय जी, मंडल के महामंत्री सुरजीत जी और कैप्टन मोती जी, शेर सिंह जी, कृष्ण जी, एसबी राणा जी, उपस्थित मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों, आज की जो बैठक है, इस बैठक का एक खास मतलब है। बाकी पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं तो वो जनता के बीच जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो सदैव लोगों के साथ जुड़ी रहती है, लोगों को क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हेतु अपने कार्यकर्ताओं को जोंकती है। उसी संदर्भ में आज एक जो बूथ स्तर की यहाँ बैठक रखी गई है, केंद्र सरकार का मानना है कि जो जन कल्याण योजनाएं केंद्र की ओर से चलाई गई हैं, वास्तव में वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच रही तो उसका वाहक कौन हो सकता है? उन स्कीमों को, उन जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाला वाहक कौन हो सकता है? वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बूथ स्तर पर इस तरह की टोलियां बनेंगी कि वो टोलियों का काम क्या होगा? बूथ अध्यक्ष जो हैं वो बनाएंगे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक प्रभारी और उनकी टोली, वो अपने क्षेत्र में देखेगी कि यहाँ पर आवास कितने लोगों को मिले, कितने लोगों के लंबित हैं, कितने लोगों को मिलने चाहिए परंतु कहीं ना कहीं कोई कागजात की कमी है, उनकी सहायता करेंगे ताकि उनको भी वह लाभ मिल सके। आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खासकर ये जो योजना है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी है, यानी पूरे भारतवर्ष में सरकारी मुलाजमों जहाँ जो कोई ऐसे इनकम टैक्स पे ही हैं उनको नहीं है, परंतु जम्मू कश्मीर में
ये योजना हर एक के लिए है। ये कहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं, इस चीज़ को देखना है कि अगर कहीं कोई कमी रही है, जिन लोगों के कार्ड आज तक नहीं बने, हम लोग उनको बनाने में सहायक रहें। ये सुनिश्चित करेंगे हमारे बूथ अध्यक्षों ने अपनी टोली में से हर एक को काम देना है, यानी जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमें हर एक चीज़ अपनी मुट्ठी में नहीं रखनी, हर एक जन कल्याण योजना का एक एक प्रभारी बनाते हुए अपने क्षेत्र का सर्वे करना है। उस सर्वे के तहत जिन लोगों की कोई वो मिल गए हैं उसको नोट करना, जिनका लंबित है उसको भी नोट करना, जिनकी कोई कागजात की कोई कमी है उसको पूरा करवाने के लिए उनकी सहायता करना। ये 3 काम हम लोगों ने बूथ स्तर पर करने हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक इच्छा है कि अंत्योदय यानी इस देश के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको कोई पूछता नहीं है, उस तक हमारी जन कल्याण योजनाएं पहुंचे। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि सूर्य जब निकलता है तो वो रोशनी और ऊष्मा देने में कहीं संकोच नहीं करता कि मैं मनुष्यों को ज़्यादा दूंगा, गरीबों को ज़्यादा दूंगा, जहां अमीरों को कम दूंगा। इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है।